जौनपुर ज़िले का ये सई नदी है और सई नदी में यहाँ पे देख रही है, नदी जो है अपने उफान पे है। ये जो घाट आप देख रहे हैं करसूलनाथ का महादेव जी का मंदिर है और उस मंदिर के विषय में जानने की कोशिश हम लोग करेंगे और यहाँ पे आए हैं। और इस मंदिर की खासियत क्या है, इस मंदिर की विशेषताएँ क्या हैं। ये सावन का महीना है, सावन के महीने में जो है आप देखेंगे यहाँ पे भक्तों की भीड़ लगी होती है और जगह जगह आप देखते होंगे कि लोग जो है गंगा जल लेकर के भगवान शिव को जो है चढ़ाने के लिए आते हैं। हमारे बीच में है पंडित जी। नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी, आप ये बताएं कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर की विषय में आप इसकी खासियत के विषय में बताइए। सर्वप्रथम यह जो मंदिर हमारे आपके बीच में क्षेत्र में प्रमुख आस्था का केंद्र रहा है, यह करसूल नाम गांव के नाम से जो है प्रचलित है। वस्तुतः देखा जाए तो कर माने होता है हाथ, सूल माने बरछी। इसी नाम से यह अनादिकाल से भगवान शंकर जी का मंदिर हमारे पूरे क्षेत्र का गौरव और जनपद ही नहीं वरन आसपास के तमाम जनपदों से जो आकर के भक्त भगवान भोलेनाथ को जो है गंगा जल, सई नदी का जल अपने घर से लेकर के आते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं और यहाँ से आशीर्वाद लेकर के अपने अपने घर को प्रस्थान करते हैं। सर्वप्रथम इस मंदिर के बारे में आपको बताया जाए तो 12वीं सदी में जब मुग़लों का शासनकाल रहा होगा, उस समय यह मंदिर जो है प्रचलन में आपको जो है प्रतीत होता दिखा है। क्योंकि मंदिर तो और पहले से था, लेकिन मंदिर की गुणवत्ता के बारे में, मंदिर के प्रभाव के बारे में, मंदिर के अस्तित्व के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था। हमारे यहाँ हमारे पूर्वज गण बताते हैं कि 12वीं सदी में मिर्ज़ापुर का एक व्यापारी व्यापार चूँकि जल मार्ग से होता था, आ करके यहाँ पर रुका और रात्रि में उसके तमाम जो व्यापार करने के उपकरण थे या सामान थे, सब जो है चोरों के द्वारा यहाँ पर चोरी कर लिया गया। वह अत्यंत परेशान होकर के यहीं पर रात्रि को विश्राम कर रहा था। भगवान शंकर जी का उसके जो है उसको स्वप्न प्रतीत होता है कि यहीं पर मेरा एक शिवलिंग है और उस शिवलिंग को जो है तुम मंदिर के रूप में परिवर्तित करो, तुम्हारा सारा खोया हुआ धन तुमको प्राप्त हो जाता है। भगवान के आशीर्वाद से वह धन उसको जो है, अब चूँकि बहुत पुराना मैटर है, उसके बारे में विस्तृत जो है जानकारी नहीं मिल पाती है, उसका धन उसको प्राप्त होता है। वह छोटा सा मंदिर बना करके यहाँ से वह अपने स्थान को लौट जाता है। पंडित जी, थोड़ा मैं रोकना चाहूँगा। ये जो मंदिर है, यह मंदिर लोगों की ऐसी मान्यता है, यह जो है स्वयंभू यानी भगवान स्वयं जो है शंकर जी का यह शिवलिंग हुआ है। लिंग तो पहले से था, उस व्यक्ति को स्वप्न में केवल इतना जो है भगवान का अनुभव प्राप्त हुआ या प्रेरणा प्राप्त हुई कि इस स्थान पर जो है मेरा विग्रह उपस्थित है, उसको केवल तुम जो है एक मंदिर के रूप में परिवर्तित करो। तमाम जो है कठिनाइयाँ आई या कितनी बार यह मंदिर टूटा होगा और फिर से बना होगा। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान जिनको जो है जिनके द्वारा मैं शिक्षा ग्रहण करने आता था बचपन में, आचार्य सुरेंद्र प्रसाद मिश्र, यहाँ जो संस्कृत विद्यालय है उसके प्राचार्य थे। 2007 में वो दिवंगत हो गए। वो बताते हैं कि चूँकि वो विकलांग थे और पूरा जीवन यहीं पर उन्होंने अपना गुजारा हुआ था, उनके बताए गए जो है कथनानुसार इस मंदिर पर कई बार वज्रपात हुआ है, मंदिर खंड खंड होकर के टूटा हुआ है और फिर क्षेत्र के सहयोग से वह मंदिर फिर से जोड़ा गया है। मतलब कहने का जो भाव है, मंदिर चूँकि शिवलिंग तो अपने स्थान पर जैसे पहले था आज भी उसी अवस्था में है, लेकिन मंदिर धीरे धीरे समय के अनुसार जो है टूटता बनता चला आया हुआ है। जो इसका करसूल जो है नाम इस मंदिर का रखा गया है, कैसे रखा गया है, कैसे इसको जो है लोग जाने? अब इस बारे में महिषासुर नामक दैत्य था, जिसके बारे में जो है दुर्गा सप्तशती में विस्तृत व्याख्या आई है। महिष माने भैंस होता, भैंसा होता है और सुर माने जो है राक्षस होता है। तो महिषासुर का मंदिर भी यहीं आपको पड़ोस के गांव मरगूपुर में मिलेगा। लेकिन कर माने होता है हाथ, सूल माने बरछी। तो देवी भगवती ने जब कर के माध्यम से
शूल को जो है चलाया महिषासुर के ऊपर, तो उसी कारणों से इस गांव का नाम करसूल नाथ पड़ा। जी जी जी। तो और क्या है इसकी ऐसा सुनने में आया है कि यहाँ पे एक प्राचीन कुआं है, और कुआं जो है वो कौन सी लिपि में एक लेख लिखा हुआ है, और कितना पुराना कुआं हो गया? जैसा कि मैंने आपको बताया कि 12वीं सदी में मुगलों का जो शासन काल था उस समय चरम पे था। उसी समय यह मंदिर जो है प्रचलन में या जो है समाज के बीच में एक प्रतिष्ठा के रूप में जो है उद्धृत हुआ, तो उसका प्रमाण ही वह कुआं है। उसमें अब चूँकि उसको तो आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, तमाम पुरातत्व विभाग के लोग आए पढ़ने का प्रयास किए, लेकिन कुल मिला करके चूँकि कुएं के अंदर वह पट्ट है और भाषा उसकी आज तक बहुत क्लियर नहीं हुई, लेकिन तमाम हमारे वाराणसी के विद्वानों के द्वारा बताया गया कि वह जो है पाली भाषा में लिपि है, लेकिन जो उसके अंक हैं वह इस बात के प्रमाण हैं, चूँकि अंक जो है स्पष्ट रूप से आपको 1212 आपको वहाँ पर पढ़ने को मिल जाएंगे। तो इसी से यह तमाम लोग जानते हैं कि इस मंदिर की जो समय रहा होगा वह 12वीं सदी है। यानी 12वीं सदी से पुराना यह मंदिर है। जी। और इतना पुराना मंदिर है यहाँ पे। ये सावन महीने में क्या क्या लगता है, मेला किस तरीके का लगता है? अब सावन का मेला तो पूरे भारतवर्ष में लगता है, और हम लोग तो ऐसे स्थल पर आकर के बसे हुए हैं जहाँ सई गोमती गंगा जमुना का संगम है, और वाराणसी से लेकर के प्रयागराज को जो है लोग जल लेने के लिए तमाम भक्तगण जाते हैं। पूरे सावन मास में भक्तों की भीड़ जलाभिषेक के लिए, दुग्धाभिषेक के लिए यहाँ पर निरंतर लगी रहती है। पूरे सावन भर 1 महीने का जो पवित्र मास होता है भीड़ लगती है, और संयोग से 19 वर्षों के बाद इस साल ऐसा पावन संयोग आया हुआ है कि पूरा सावन 2 महीने का हो चला है। 62 दिन का पूरा जो है महापर्व यहाँ पर देखने को मिलेगा, और 62 दिन के अंतराल पर निरंतर रोज प्रतिदिन जो है भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर उपस्थित रहेगी। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, ये 12वीं सदी का विशाल मंदिर है, आप बता रहे हैं आपके कथनानुसार, लेकिन यहाँ पे शासन जो प्रशासन की क्या व्यवस्था रहती है? शासन की व्यवस्था तो पहले सामान्य ढंग से जो है रहती थी, क्योंकि क्षेत्र हमारा बड़ा जो है समृद्ध होने के साथ साथ बहुत शांत है जी। कभी ऐसी कोई बहुत अप्रिय घटना देखने को नहीं मिली। छोटी मोटी जो है बातों को छोड़ करके कभी छोटी मोटी जो है वाद विवाद हो जाते हैं, बाकी कभी बहुत बड़े शासन की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन इस बार जो है शासन आप देख सकते हैं, बड़ी मात्रा में पुलिस के जवान और क्षेत्राधिकारी और सीओ साहब, यशो साहब आज सुबह से ही यहाँ पर डटे रहे कि किसी प्रकार से किसी को कोई असुविधा न हो, किसी प्रकार से किसी के बीच में कोई वाद विवाद न हो। तो शासन की व्यवस्था कुल मिलाकर के ठीक ही कही जाएगी। दूसरी चीज़ एक जानना चाहूँगा कि लोग यहाँ कहते हैं कि यहाँ पे एक वजनदार चीज़ रखी हुई है, और लोग उसको अपने हाथों से उठाते हैं और अपने बल को आजमाइश करते हैं, उसका क्या मान्यता है? वो तो हम लोगों के बचपन में थी, अभी तो वह नहीं रह गई, पता नहीं कौन ले गया, कहाँ ले गया। 160 किलोग्राम का एक जो है नाल यहाँ पर रखी हुई थी, लोग उसको उठाते थे, मतलब उससे जो है अपने बल की आजमाइश लोग करने के लिए आते थे। बहुत लोग नहीं उठा पाए हैं, 2-4 अब भी ऐसे जीवित हमारे पूर्वज हैं जिसको उठा करके उन्होंने। वो हाइट मौजूद है कि नहीं? अभी उसका कोई अता पता नहीं है, यानी उसको भी हाँ वह जो है कुल मिला करके गायब ही हो चुका है। कौन ले गया, कैसे ले गया, चूँकि लेकिन उसके एवज में मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे सीमेंट की एक ऐसा कुछ वजनदार चीज़ रखा हुआ है। नहीं, उसको तो जो है आसपास के बच्चों ने जो है तैयारी करने वाले बच्चे अब ला करके ढाल करके रख दिए हैं, वह चीज़ वह नहीं है। नहीं, जहाँ तक देखा जाए तो अगर बल आजमाइश की बात किया जाए तो यहाँ पे इसके पहले कुछ वर्षों पहले ऐसा हमने देखा है और सुना भी है कि लोग जो है तीतर और जो है ये सबको ला करके यहाँ पे एक दूसरे से लड़ाया जाता था। उसकी क्या मतलब निकलता है? उसका कोई मेला माने जो मेला शब्द है उसका अर्थ ही होता है मेल। तमाम प्रकार के मेलों के संयोग से ही एक मेला जो है कहलाता है। तो चूँकि मेला को रोचक बनाने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए, तमाम लोगों को तमाम चीज़ों का अनुभव कराने के लिए जिसके पास जो भी संसाधन थे वो लेकर के यहाँ पर उपस्थित होता था, लोगों का मनोरंजन करता था और तमाम लोग जो है उससे आनंदित होते थे। उसका कोई बहुत अलग से कोई कारण जो है नहीं कहा जा सकता।
तो दर्शकों आपने देखा कि यह वही ये कौन सी नदी है महाराज? ये सई नदी, सई नदी। सई इसका बिगड़ा हुआ नाम है, इसका शुद्ध जो है नाम है सती। अच्छा अच्छा। और इसको शास्त्रों में विष्णु श्रुति कहा गया है। लेकिन लोग इसको हाँ, सई इसका नदी जो बिगड़ते बिगड़ते इसका नाम जो है सई। हालांकि सई भी आज का नहीं पड़ा हुआ है, मानस के अंदर आया है, सई उतरी गोमती नहाए चौथे दिवस अवधपुर आए। मतलब तुलसीदास जी ने जब मानस लिखा तब इसका नाम सही पड़ ही चुका था। जी जी। लेकिन विद्वान लोग बताते हैं कि इसका जो मुख्य नाम है जो है वो सती, जो भगवान शंकर की जो है अर्धांगिनी रही, वही सती माता निरंतर अनादिकाल से युगों युगों से ऐसे प्रवाहित हो रही हैं। अच्छा, ये जो नाव है, ये जो घाट है, जी, ये घाट कब से बना हुआ है? घाट तो बहुत पहले से बना हुआ है, क्योंकि आने जाने का संसाधन अब तो पास में ही आपको जो है इसी ग्राम सभा में एक मुख्य पुल मिल गया है। 1996 से वह जो है निरंतर चालू है। लेकिन अब चूँकि लोग खेती बाड़ी के लिए, तमाम लोग मेला देखने के लिए उतनी दूर से घूम के आना नहीं चाहते, तो नाव ही एक ऐसा जरिया है जो इस पार से उस पार ले जाने में सक्षम था। यह भी, इसका भी इतिहास, क्योंकि हमने बताया कि 12वीं सदी में ही जो है जब मंदिर की खोज की गई तो जल मार्ग का साधन था, तो नाव ही जो है प्रमुख व्यवस्था साधन के जो रूप है में आने रही जाने होगी। का। तो इसका भी इतिहास बहुत पुराना प्रतीत होता है।